की वड्याइयां तेरियां मेरे सतगुर जीओ, की वड्याइयां तेरियां मेरे सतगुर जीओ। पीरां दा महापीर तू है, फकर अवल फकीर तू है, हासा भी तू मीर तू है, रूह दा असल शरीर तू है, सब भैणा दा वीर तू है, शुरू भी तू अखीर तू है। The defense game, the defense mechanism in our body, in our mind, how it works, ये हम देख सकते हैं गत्के में। गत्के का एक बहुत ही भयंकर बोला जाए या एक बहुत ही सुंदर इतिहास, दोनों ही है। पहले मैं आपको इसके इतिहास के बारे में बता देता हूँ। जैसे अगर हम किसी स्पोर्ट की रेस्पेक्ट करें तो वो रेस्पेक्ट सिर्फ खेल कर नहीं आता, वो रेस्पेक्ट उसके पीछे की हिस्ट्री को जानकर आता है कि उसमें कैसे कैसे लोग जुड़े हैं। जैसे आप आज के डेट में विराट कोहली बोलते ही वाओ, एनर्जी है ना, वो एक इंस्पिरेशन बन गया, वहां से एक रेस्पेक्ट जागी। तो वैसे ही गत्के को आप कैसे समझ सकते हैं? गत्का हम उसे बोलते हैं, खिलाड़ी को बोलते हैं गत्का, और गत्केबाजी हमारा ये गेम होता है। अब इसका इतिहास ये है, ये जुड़ा हुआ है हमारे देश की आज़ादी से। सबसे पहले लड़ाई जब मुगल सल्तनत हमारे नॉर्थ वेस्ट की तरफ से जब वो एंटर कर रहे थे, तो उस वक्त हमारे देश का नक्शा भारत पाकिस्तान बटा हुआ नहीं था। तब पाकिस्तान भारत जो था वो एक ही नक्शे में आता था, और हमारा जो रीजन था वो ऑलमोस्ट अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। गुरु नानक से गुरु अर्जुन देव तक आते हैं, तो गुरु अर्जुन देव जो जी थे वो पांचवें गुरु थे। तब तक आपको बहुत ही प्रेम मोहब्बत और बहुत ही खुशहाल जिंदगी जीने का एक उदाहरण आपको मिलेगा। पर धीरे धीरे जब गुरु अर्जुन देव के वक्त तक मुगल सल्तनत हमारे देश में घुसी, तब ऐसा हुआ कि गुरु अर्जुन देव को पहले उन्होंने देखा कि ये साम्राज्य तो गुरुओं से बसा है, गुरुओं की ये सेवा करते हैं, गुरुओं से ये ज्ञान लेते हैं, उनसे ये बसा हुआ है। तो उन्होंने क्या किया, गुरुओं को ही मारना शुरू किया। उन्होंने गुरु अर्जुन देव को उठा लिया, कैद कर लिया, और फिर उन पर कैसे जुल्म उठाए गए मैं आपको एक दो ही बताता हूँ। जिस दिन उनकी शहादत हुई उस दिन उनको गर्म तवे में बैठाया गया, साथ ही साथ उन पर खौलता हुआ जो रेत होता है, उबलती हुई रेत होती है, वो डाला गया, और फिर उनको शाम के वक्त जा कर के जो सरोवर था, जो नदी होता है, उसमें उनको दहन किया गया। वो जिंदा थे, लेकिन ऐसा करने का कारण सिर्फ यही था कि तब तक हमें सेल्फ डिफेंस नहीं आता था, तब तक हमने सेल्फ डिफेंस नहीं सीखा था। और उन्होंने हमारे भलाई के लिए कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो हमारे लोगों पर अत्याचार होता, इसलिए उन्होंने अपने आप को कुर्बान किया। और उनके जो बेटे थे, जो छठवें पातशाही हम कहते हैं, गुरु हरगोबिंद सिंह, वहां से फिर शुरुआत होती है गत्के की। और गत्का हमने सीखा हमारे सेल्फ डिफेंस के लिए, ना कि हम चढ़कर किसी पर वार करें। चढ़कर वार करने के लिए कभी कोई चीज नहीं सीखा हमने सीखा अपने बचाव के लिए, चाहे वो जंगली जानवरों से एक वक्त का हो, चाहे इंसानों से ही हो। हमने इसलिए सेल्फ डिफेंस को सीखा है। और आज के डेट में ये गेम जो है, इसे हमने एक एज अ स्पोर्ट अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस किया है। और आज के डेट में अगर हम पंजाब और हरियाणा के रीजन में जाते हैं, तो गत्के का मैच अगर आप एक मेडल भी आप लेकर आते हो, आप स्टेट लेवल प्लेयर भी हो, तो आपकी पूरी पढ़ाई स्कॉलरशिप पे चलती है। इतना बड़ा ये गेम है, इतना बड़ा इसका इतिहास है, बस हमें पता नहीं था। इसमें कई चीजें हैं। पूरे विश्व का पहला मार्शल आर्ट टेक्निक कलरीपयट्टू, वो भी इसमें है। इसका एक नमस्कारी पैंतरा होता है, हम कुछ वक्त के बाद हम आपको नमस्कारी पैंतरा दिखाएंगे। वो सारा का सारा जो स्ट्रेचिंग्स उसमें आप देखेंगे, नमस्कार करने से लेकर के जाकर बैठने तक, वो सारा कलरीपयट्टू है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है आपके सेल्फ डिफेंस के लिए। विद्युत जामवाल, आप सभी जानते होंगे विद्युत जामवाल, वो कलरीपयट्टू से ट्रेंड है। ऑल ओवर वर्ल्ड का सबसे पहला मार्शल आर्ट। और ये भी हमारे भारत, वो कलरीपयट्टू हमारे भारत का मार्शल आर्ट है, ये भी हमारे भारत का मार्शल आर्ट है। आज के डेट में हम मार्च पास्ट परेड सब सीखते हैं। कहाँ से सीखे हम? विदेशी है, पर उसकी हम डिसरेस्पेक्ट नहीं करते। एज अ ट्रेनर, एज अ ट्रेन करने के लिए हमारे मिलिट्री को वो एक तरीके का जो अटेंशन उसमें क्रिएट होता है, वो जरूरी है। सभी को डिसिप्लिन में रखना वो जरूरी है, तो उसकी हम डिसरेस्पेक्ट नहीं करते।
लेकिन हमें अपनी भी तो संस्कृति समझनी है। कुश्ती हो गया, कबड्डी हो गया, ये सब हमारे भारत का खेल है। इसमें आप किस तरीके से सीखते हैं सेल्फ डिफेंस। जैसे कबड्डी हो गया, उसमें दोनों ही होता है, रेड एंड डिफेंस, दोनों ही होता है। ये हमारे भारत की संस्कृति है। हमारे भारत की संस्कृति में दोनों ही चीजें होती हैं। भले आप किसी कराटे या दूसरे चीजों पे जाओ, जूडो में जाओ, तो सेल्फ डिफेंस से ज्यादा उसमें अटैकिंग होता है, यानी कि वो लोगों को मारने के लिए बना है। जो चीजें लोगों को मारने के लिए बनाई जाती हैं, वही चीजों से हम अपने आप का बचाव भी कर सकते हैं, लेकिन उतना कंट्रोल हमारे दिमाग में होना चाहिए। तो हम बस उससे हमारे जो सेल्फ डिफेंस, हमारे दिमाग को एक्टिवेट करने के लिए, हमारे दिमाग में सेल्फ डिफेंस, ये हम करते हैं। तो इस स्पोर्ट का बहुत ही बड़ा एक नेटवर्क हमारे पूरे देश भर में है। हमारे छत्तीसगढ़ में अभी कुछ वक्त से आया हुआ है, लेकिन बाहर ये बहुत पहले से है। साउथ में, नॉर्थ में, दोनों ही जगह ये काफ़ी हद तक फैला हुआ है। तो हम आपको आज यही दिखाएंगे कि ये गतका होता क्या है, कैसे होता है, और साथ ही साथ इसके कई मान मर्यादाएं होती हैं। बहुत सी इसकी मान मर्यादाएं होती हैं। आप बिना नमस्कार किए, ये हम शस्त्र को देवी मानते हैं, शस्त्रों को हम देवी मानते हैं, उसे नमस्कार किए बिना हम उसे हाथ नहीं लगाते, मत्था टेके बिना हम उसे हाथ नहीं लगाते। ये हमारी संस्कृति है, ये आपको बाहर देखने को नहीं मिलेगा। तो हमें अपनी संस्कृति को एक बार अच्छे से ध्यान देते हुए समझना है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको मैं अब दिखाना चाहूँगा। मैं अकाल जोत सिंह जी को मैं यहाँ बुलाता हूँ। वो हम सभी के सभी जितने भी खिलाड़ी हैं, आप आ जाइए इधर। और नमस्कारी पैंतरा ये से लिया हुआ है, ये नमस्कार होता है। आप देखो ये किस तरीके से आपके पूरे बॉडी को स्ट्रेच करता है। शस्त्र छूने से पहले उस शस्त्र की गर्मी को आप अपने अंदर महसूस करते हो। बनाओ ना भाई, बनाओ ना यार, बनाओ ना, बनाओ। बना तो मैं मुझसे। अरे भाई दालों को निकलता है ना, अभी अच्छा कर रहे हैं यार सर। बाधा डाल दे रहे हो सर आप थोड़ा। वीडियो बना रहा हूँ। आज हम आप लोगों को ये सेल्फ डिफेंस का गेम बिना प्रोटेक्शन के आपको दिखा रहे हैं, वरना इसमें सारा कुछ आपके गियर्स लगे हुए रहते हैं, हेलमेट होता है आपकी बॉडी पे, जहाँ पर भी हम अटैक करते हैं उसके प्रोटेक्शन के लिए हर चीज़ लगी हुई रहती है। इन्होंने सभी ने प्रैक्टिस किया है कि अपने आप को ये हार्म ना करें, इसलिए विदाउट गियर्स आपके सामने परफॉर्म कर रहे हैं। ये तो बात तेरे को चक्कू मारेगा, भाग भाग भाग।
ये स्पोर्ट ऐसा है कि इसमें आप थोड़ी देर भी शांत नहीं रहते। सेल्फ डिफेंस का पहला नियम ये है कि आप रुको मत। आप इनमें से किसी को भी एक सेकंड भी रुकता हुआ नहीं देखोगे। हमेशा भागते रहो। हाँ, तंदुरुस्त। जूडो हो, कराटे हो, उसमें एक स्टेप आप थोड़ी देर के लिए रुक जाओगे। इसमें आप नहीं रुकते। यही हमारा सबसे बड़ा सेल्फ डिफेंस होता है। सेल्फ डिफेंस विद अटैक। थोड़ा जीतते तो। कई बार आपने सुना होगा अटैक ही सबसे बड़ा डिफेंस है, पर कई बार ऐसा होता है कि आप सामने वाले को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, तो आप उस पे सिर्फ अटैक नहीं करते। हंस मत चक्कर मारते रहो। ये अभी जो शस्त्र चल रही है इसे हम कृपाण कहते हैं। कृपाण हम ऐसे ही किसी को भी छूने नहीं देते, इसलिए बाकी जो हमारे प्लेयर्स हैं वो आपके सामने वो चलाकर नहीं दिखा सकते। एज अ लाइसेंस ही आप इसको छू सकते हैं। जब आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाए, ट्रेनिंग हो जाए, आप लाइसेंस के लायक हो जाए, तो लाइसेंस के बाद ही आप इसको चला सकते हैं। इधर देख फाइट चल रहा है। मोटू और अभी जो ये चल रहा है इसे हम सूटी कहते हैं। इससे ये जो अभी कृपाण चली, ये इसकी एक बेसिक ट्रेनिंग है। फिलहाल इन्होंने प्रैक्टिस किया हुआ है, इसलिए हम विदाउट गियर्स आपको दिखा रहे हैं आज ये गियर। वरना इसमें सारे गियर्स आप पहन करके आप प्रैक्टिस करते हो, सारे गियर्स आप पहन करके इसे परफॉर्म करते हो। भैया मोटू का पैर नहीं उठता। ये अभी गेम चला, इसे कहते हैं हम सूटी, सिर्फ सूटी। अभी जो चलेगा वो है फर्री और सूटी। फर्री यानी हमारा ढाल, ये इसका नमस्कारी पैंतरा होता है। हम कोई भी शस्त्र उठाएं तो पहले उससे हम नमस्कारी पैंतरा करते हैं। अबे बजाओ ना बे। सेकी ज्यादा सही बोला ना तेरे ऐसी गांडू ये अभी आपको देखकर समझ नहीं आ रहा है, ये गेम ऐसा है। आप जब शूटिंग चलाते हो, इसका नियम ये है स्पोर्ट का कि आप कैसे भी हाथ को घुमाओ, पर आपको एक ही मौका मिलता है सामने वाली बॉडी पे फाइट करने का, अटैक करने का। ये इसकी मान मर्यादा होती है। आप अंधाधुंध कैसे भी नहीं चलाते हो, आपको एक मौका मिलता है एक बार करने का, उसके बाद अगले वाले की बारी होती है। आप चाहे आप सूटी से बचें या अपनी फर्री से बचें, आपको बचना होता है इससे। ये ऐसा गेम है। वाह गुरु वाह वाह